जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास लेके आ चुके हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी मेरे शेर? संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? तो ये हुई थी आपके यूएसए में। कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी आपके। बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1857 ईस्वी में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी भाई? कहाँ चलाई गई थी? बैरकपुर, मेरठ, अंबाला या फिर दिल्ली? तो इसका हो जाएगा आपके बैरकपुर। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बैरकपुर होगा भाई। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? आप देखते हो कि चमगादड़ रात में उड़ते हैं भाई। क्यों उड़ते हैं, किस कारण से उड़ते हैं भाई? किसकी मदद मिलती है उनको? बिल्कुल अल्ट्रासोनिक तरंग की वजह से वे रात में उड़ पाते हैं भाई। मदर टेरेसा का जन्म में हुआ था। कहां पे हुआ था भाई? मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके अल्बानिया में। कहां पे हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? तो बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बृहस्पति हो जाएगा। चार मीनार आप कहां देख सकते हैं? यानी कि चार मीनार कहां है आपके? कहां है? हैदराबाद में। बिल्कुल सत्य है। पीवी सिंधु एक खिलाड़ी है। जो आपके पीवी सिंधु है, कौन? पीवी सिंधु वो खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? तो ये खिलाड़ी आपको पता ही होगा, बैडमिंटन खेलते हैं। ये क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? जो थॉमस अल्वा एडिसन है, ये कौन थे? कौन थे? ये एक थे अन्वेषक। क्या थे? अन्वेषक थे ये। मिल्क को ऑपरेटिव अमूल के संस्थापक थे। मिल्क कोऑपरेटिव अमूल के संस्थापक थे। कौन थे भाई? देखो इनमें से बताओ कौन थे? कौन थे? वर्गीस रा। बिल्कुल वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? वर्गीस कुरियन थे भाई। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कौन थी भाई? पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताना है आपको। बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या नाम था उनका। तो अगर आपने किरण बेदी बताया तो आप एकदम सही होने वाले हो। क्या? किरण बेदी एकदम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु है कितनी होनी चाहिए भाई? मतदान करने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आप मतदान यानी वोट दे पाओगे। पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है भाई? क्लोरोफिल, प्रकाश, वायुमंडल या फिर मिट्टी? तो मिट्टी से होता है भाई। किससे होता है? मिट्टी से। ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को कहा जाता है? तो उन्हें आपके फेजंडास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजंडास कहा जाता है। निम्न में कौन एक हिल स्टेशन नहीं है? तो इनमें से बताओ भाई, कौन सा एक हिल स्टेशन नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? बताओ, 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से सोच लो। उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ कि क्या होगा इसका राइट उत्तर। क्या होगा? अगर आपने पूरी बताया तो आप एकदम सही होने वाले हो। क्या हो जाएगा? पूरी आपके हिल स्टेशन नहीं है। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? जो अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी भाई? गुप्त काल, मौर्य काल, कुपासन काल या फिर पांड्या काल? कौन सा काल था? तो वो था आपके गुप्त काल। कौन सा था? गुप्त काल में बनी थी भाई। क्यूबा की राजधानी है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। बिल्कुल सत्य बताया भाई आपने। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? किसने लगाया था भाई जय जवान जय किसान का नारा? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा आपके लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने लगा? लाल बहादुर शास्त्री ने। इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? ज्ञान से प्रकाशित किसे कहा जाता है? बुद्ध को कहा जाता है। बिल्कुल सत्य। किसको कहा जाता है?
बुध को कहा जाता है। इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित है? अधिकांश भारतीय नियोजित है किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, बिल्कुल। जजिया कर को किसके शासन में पुनः लगाया गया था? जो जजिया कर था उसको वापस किसके शासन में वापस लगाया गया था? किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था, आपको सभी को मालूम होगा, औरंगजेब के काल में लगाया गया था वापस। बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्यों? क्यों है भाई? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि, क्या होगा इसका राइट उत्तर? क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी सतह पर वापस परावर्तित करती है? कौन सी परत करती है भाई? तो वो परत करती है आपके आयन मंडल। कौन सा हो जाएगा? आयन मंडल, यानी ए ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। इनमें से कौन बिजली का सबसे खराब चालक है? खराब चालक को बताना भाई, कौन सा इनमें से खराब चालक है? सबसे खराब का बताओ भाई। तो सबसे खराब हो जाएगा आपके कार्बन। क्या होगा? कार्बन। इनमें से किसे भारतीय मैक्यूवेली कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? किसे आपके भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आराम से 5 सेकंड का समय बताओ भाई, इसका क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा कौटिल्य उर्फ चाणक्य को। किसको कहा जाता है? चाणक्य को। भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? किसने की थी भाई? भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? तो वो की थी आपके वास्को डिगामा ने। किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। गुरु केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली के आचार्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गुरु केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली के आचार्य हैं? किसके हैं? ओडिसी के। बिल्कुल, किस? ओडिसी नृत्य शैली हो जाएगा भाई। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है, कौन सा है भाई? 22 दिसंबर। कौन सा है? 22 दिसंबर। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहां है? कहां है भाई? आराम से 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका राइट उत्तर बताना है आपको। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट उत्तर। तो इसका अगर आपने बताया है कल्पकम तो आपका एकदम सही होने वाला है, और आपने कोई दूसरा ऑप्शन बताया तो गलत हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? धोने का सोडा किसे कहा जाता है भाई? मालूम होगा सभी को। बिल्कुल, सोडियम कार्बोनेट को। किसको कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुंह में ही लार भोजन के डेस वाले भाग को पचा देती है। कौन से भाग को पचा देती है भाई? तो ये पचा देती है आपके स्टार्च को। किसको पचा देती है? स्टार्च को मुंह में पचा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? कौन सी है भाई? तो इसका हो जाएगा आपके राइट उत्तर है कुरुसियो। क्या होगा? कुरुसियो। और कल आपका एक कमेंट आया था, सर यूपीएससी का सिस्टम क्या था? यूपीएससी में ऐसा क्या करो आप कि आपको लगे ना कि भाई ये क्वेश्चन राइट है, ये क्वेश्चन राइट है, और इन दोनों क्वेश्चन को लग रहा है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये तो होंगे ही नहीं, तो इन दो ऑप्शन को निकाल दो, फिर इन दो ऑप्शनों को आराम से क्लियर करो, उसके बाद में आप इसका राइट उत्तर बताओगे। वो है आपके यूपीएससी सिस्टम। अगर इसमें आप करोगे तो आप सी ऑप्शन करोगे तो आपका राइट हो जाएगा। ये आपके यूपीएससी वाला सिस्टम है। ये उसमें होता है जिसमें आपको ऐसा लगे कि भाई कुछ भी नहीं आता है और इसको हम कर सकते हैं, ऐसा लगा कि पढ़ा लिखा है, हमारा पढ़ा हुआ है, उसमें आप यूपीएससी वाला सिस्टम लगाओ, 90% आपका क्वेश्चन राइट होगा। सवेज नहर भूमध्य सागर को देश से जोड़ती है। बताओ भाई, सवेज नहर भूमध्य सागर को देश से जोड़ती है, किससे जोड़ती है? तो ये हो जाएगा लाल सागर। क्या होगा? लाल सागर से जोड़ती है। मनुष्य शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की यानी आरडब्ल्यूएस की आयु
दिनों तक होती है? कितने दिनों तक होती है? क्या होगा इसका राइट उत्तर? मनुष्य मानव शरीर के आरबीसी की आयु कितने दिन की होती है? कितने दिन की होती है? 120 दिन की होती है। कितने दिन की? 120 दिन की होती है भाई। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में? जो आपके फरक्का सिंचाई परियोजना है ये किस राज्य में? किस राज्य में है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सत्य है। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटेस की बीमारी हो जाती है? नाम सुना होगा आपने। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। किसकी कमी? विटामिन डी के कारण। धूप में अच्छे से बैठा करो भाई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बिल्कुल ही आसान है भाई, HCl। क्या होगा? HCl। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? कौन थे भाई जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था? कौन थे भाई वो महानुभाव? तो वो थे आपके एडवर्ड जेनर। क्या नाम था उनका? एडवर्ड जेनर नाम था उनका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई? बिल्कुल 1885 ईस्वी में हुई थी भाई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति? कौन थे भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? किस स्थान पर है भाई? हम्पी में। बिल्कुल सत्य। क्या होगा? हम्पी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया है? बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, अगर आपने 42वां बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है, कोई भी गलत नहीं निकालेगा इसको। क्या होगा? 42वां हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में? तो ये है आपके उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में है आपके। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणोत्सव की शुरुआत किसने की? महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? किसने की थी भाई? किसने की? बिल्कुल बीजी तिलक ने की थी। किसने की थी? बीजी तिलक ने। वरणदत्ता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है भाई? ऐसा मत कह, जाके हम पूछ के आएंगे, ऐसा मत कहना। बताओ भाई कैसा दिखता है उनको? उनको भाई लाल रंग ना कैसा दिखता है? हरा दिखता है। बिल्कुल सत्य, हरा दिखता है उनको, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। आप पूछने मत जाना भाई, बता दिया मैंने आपको, उनको हरा दिखता है। निम्नलिखित में से कौन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता? बताओ भाई, कौन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे? कौन थे भाई? तो वो थे आपके पाल। कौन से पाल? विपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है भाई? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का पूछा आपको कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय आपको पता होगा इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में है। आयरन लेडी के नाम से भी विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। भाई इन्होंने पूछ लिया, बताएं तो बताना पड़ेगा भाई। बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट उत्तर? बताओ क्या होगा? तो इसका अगर आपने मार्गरेट बताया तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या होगा? मार्गरेट थैचर। ध्यान रखना, थैचर भी आ गया। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? जो आपके काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी इसमें कौन शामिल थे? कौन शामिल थे? तो वो शामिल थे आपके
राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। आज का और ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है? बताओ भाई, कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है? तो कौन सा है भाई? क्या होगा? पवन हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट उत्तर? पवन हो जाएगा। क्लास कैसी लगी हो आपको? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।